आज का ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। क्योंकि आप रिश्तों में जीते हैं और रिश्ते अगर नहीं हैं तो आपको पता है आपकी जिंदगी नहीं रहती। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड उनकी जिंदगी में इस समय बहुत परेशानी चल रही है, या उनकी जिंदगी में इस समय बहुत सारी परेशानियां हैं रिश्तों के कारण। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। तो आइए बात करते हैं ब्रेकअप के बारे में। एक इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक इंसान जिसके साथ आपने जीने और मरने के सपने देखे हैं, कस्में खाई है साथ चलने की, 2 साल 3 साल या 5 साल या 15 साल से आप उसे जानते हैं और एकदम से वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। कारण बहुत सारे होंगे, इंसान को तोड़ के रख देता है। मैं ये समझ सकता हूं कि इस समय आपको लग रहा होगा कि मैं जी के क्या करूंगा जब मेरे रिश्ते ही मेरे साथ नहीं होंगे, या आपको बहुत ज्यादा मायूसी हो रही होगी, या आप रातों को रो रहे होंगे लेकिन दिन में आपको जबरदस्ती लोगों के सामने स्माइल करना पड़ रहा होगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे समझाऊं, मैं कैसे उसे वापस लाऊं, मैं उसके बिना नहीं जी सकती या मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये सवाल आपके जहन में होंगे दोस्तों। तो ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिए ताकि आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से डील कर सकें। मैं पूरी तरह से तो आपकी जिंदगी को नहीं जी सकता और आपके पूरे दर्द को फील नहीं कर सकता, लेकिन इन पॉइंट्स को जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा असरदार पॉइंट्स है इस तरह की सिचुएशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो ब्रेकअप्स होते क्यों हैं ये समझना पड़ेगा। ब्रेकअप्स जनरली तब होते हैं जब आप एक दूसरे को रिलेशनशिप में स्पेस नहीं देते। आपको एक दूसरे को रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये सीखना चाहिए। लेकिन अब तो ब्रेकअप हो चुका है, अब आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि उसे अपनी जिंदगी में वापस लाएं। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो थोड़े दिन अगले आदमी को स्पेस दीजिए। बार बार फोन करने की या बार बार उन्हें परेशान करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी थोड़ा सा समय लेता है तो वो अपने आप सोचने लगता है, अच्छे से सोचने लगता है, उसके माइंड में सही ख्याल आने लगते हैं। लेकिन जब वो एजिटेशन में है, एंगर में है या गुस्से में उसने आपसे ब्रेकअप किया है, तो हो सकता है कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 25 दिन और कभी 3 महीना लग जाए उनको वापस से अपने विचारों को समेट के सही जगह पे लाने में। सबसे पहले स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ब्रेकअप हो गया तो इसके लिए इतने ज्यादा परेशान मत होइए। कम से कम 2 से 3 महीने का समय इस चीज को दीजिए, क्योंकि अगर आपने स्पेस दिया तो ये हो सकता है ऑटोमेटिकली हील हो जाए। कई लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही ब्रेकअप का समाचार भी मिला, जैसे ही उनको ब्रेकअप की भनक मिली, बार बार फोन करना, पर्सन फोन अवॉइड कर रहा है, 100 बार मिस्ड कॉल करना और इस तरह की बहुत सारी गलतियां आदमी करता है। इनको मत कीजिए, स्पेस दीजिए। अब दोस्तों, आपने स्पेस दे दिया है और अब भी आपको उम्मीद है कि ये रिश्ता वापस से पुराने रिश्ते की तरह हो सकता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप कोशिश कैसे करेंगे? कोशिश करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बात करना। तो पर्सन से हर तरीके से कोशिश कीजिए कि आप बात कर सके। आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि 1 घंटे के लिए हम मिल सकते हैं या आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप नहीं मिल पाए तो आप डिटेल में 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज का एक डिटेल्ड ईमेल में एक सिचुएशन, एक घटना जिसके कारण आपका ब्रेकअप संभवतः हुआ होगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन कीजिए। पहले आपने स्पेस दिया, अब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन ना हो जाए। इसमें आप ये ना कह दें कि आपके बिना मैं मर जाऊंगा, आपके बिना ये हो जाएगा, आपके बिना ऐसा हो जाएगा। नो दोस्तों, लेट इट बी वेरी सिंपल एंड रैशनल कम्युनिकेशन। एक बात समझाने के हिसाब से कम्युनिकेशन कि हमारे बीच में ये प्रॉब्लम हुई है और इस प्रॉब्लम के प्रति हो सकता है मेरी गलतियां हैं, तो प्लीज मुझे मेरी गलतियां बताइए और मैं आपके प्रति ऐसा फील करता हूं या ऐसा फील करती हूं और दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, ताकि हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर सके। क्योंकि इतना पुराना रिश्ता है, आई एम श्योर तकलीफ आपको भी हो रही होगी। अगर बात करने की गुंजाइश है तो आइए बैठते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, हमेशा प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। और इस कम्युनिकेशन के समय में दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिए कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वैल्यू दीजिए। अगर आपने अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं किया तो 99% चांसेस है कि अगला पर्सन भी
आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सो रिस्पेक्ट दीजिए, कहीं पे भी ये मत दिखाइए किसी भी कम्युनिकेशन में कि उस इंसान के कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। थोड़ा सा मैच्योरिटी, आई नो आप कहना चाहते हैं, आई नो आप उसे बताना चाहते हैं कि आपको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन होल्ड ऑन, थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने आप को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। कितना बात करना है और कितना नहीं करना है, ये थोड़ा सा दिमाग वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कई लोग इस रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपने शायद आज से पहले कभी भी नहीं सोचा होगा कि क्या बात करें, लेकिन अभी ये नाजुक दौर है, इसमें आपको ठीक से बात करना पड़ेगा और इसमें आपको हर एक शब्द तोल मोल के बोलना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप और वो पर्सन दो अलग अलग इंसान है रिश्ते में, और दोनों के अलग अलग विचार हैं। इन विचारों में भिन्नता या आपके ओपिनियंस में डिफरेंसेस आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी की इन्फ्लुएंस या किसी को एक दूसरे की विचारधारा थोड़ी भारी लगना। दोस्तों ये समझिए कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि एक इंसान बदल जाए, क्योंकि जिंदगी भर एक इंसान सेम नहीं रहता। मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके थॉट प्रोसेस 6ठी 7वीं 8वीं में थे, क्या वो अभी 12वीं और फर्स्ट ईयर में है? नो। क्या वो जॉब जब आप करते हैं तब भी सेम रहते हैं? नो दोस्तों। सो आपके अंदर जब बदलाव आ रहा है, तो ऐसे ही एज के साथ एंड टाइम के साथ एंड रिलेशनशिप में आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, अगले पर्सन की आइडियोलॉजी में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, वो ये है कि दोस्तों इस समय जब आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको बुरा फील हो रहा है, राइट? बुरा फील करके ना तो इस रिश्ते को वापस आप समेट पा रहे हैं, ना ही आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो क्या आपको बुरा फील करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं करना चाहिए, आप इस चीज को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो यहां पे आप अपने आप से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उस अगले पर्सन के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लें। दोस्तों ये कोशिश मत कीजिए, आप उनके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये मुश्किल है आपके लिए अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना भी। सो दोस्तों जब आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहले आप अपना कंट्रोल लीजिए। इस स्थिति में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इस स्थिति में आपको अपने से एक्सपीरियंस लोगों की राय लेनी चाहिए, और आपके बिहेवियर को समझने के लिए और उस इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करना चाहिए। ऑलराइट, जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका नतीजा क्या हुआ, ये कोलैप्स, ये कोलिजन क्यों हुआ। मुझे ये तो नहीं पता कि इस रिश्ते को आप वापस ला पाएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपने ये किया तो आपके अंदर जो मैच्योरिटी आएगी, उसके कारण आप जिंदगी में कभी इस सिचुएशन में वापस नहीं जाएंगे। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि जिस समय आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं, उस समय आपका रोने का मन कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पूरी जिंदगी आपकी टूट चुकी है, बिखर चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और मेरे अभी तक, और मैंने जो भी अभी तक कहा, वो भी आपके शायद जहन में नहीं जा रहा होगा। ये क्यों हो रहा है आपके साथ, इसे समझिए। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेकअप से पहले उस इंसान से आप रोज दिन में 3, 4, 5 बार बात कर रहे हैं, 1-1 घंटा आपकी फोन पे बात हो रही है, छोटी से छोटी चीजों के बारे में शेयरिंग हो रही है, तो आपको ऐसे लग रहा है देयर इज समबडी हु नोज मी, देयर इज समबडी आई फील कनेक्टेड टू, देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स मी। ये सारी फीलिंग्स है, क्योंकि इंसान को सिर्फ सबसे बड़ी जो नीड है वो है प्यार की, लव की, कनेक्शन की नीड। राइट, आप एक कनेक्शन फील करते हैं, एक प्यार फील करते हैं, आप ऐसे लगता है कि कोई तो है जो हमें अटेंशन दे रहा है, आप इंपॉर्टेंट फील करने लगते हैं। अब एकदम से वो आपको इंपॉर्टेंट फील कराने वाला पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो एक खालीपन आ गया है दोस्तों। इस खालीपन को भरने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपके पास खाली समय बिल्कुल रहे ही ना। यहां पे मेरी आपको सबसे ज्यादा बड़ी हिदायत यह है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ मिलिए, आप मूवीज देखने जाइए, आप कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए जो कि आपको बहुत पसंद हो, आप नया कोई स्किल सीखिए। गिटार बजाना अच्छा लगता है तो गिटार सीखिए, डांस करना अच्छा लगता है तो डांस सीखिए, आप घूमने जाइए, आप नए नए लोगों से मिलिए। आप अपने आप को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पूरी तरह से बिजी
बिजी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना बिजी आप रहेंगे उतने ही कम विचार आएंगे, उतना ही कम आपको खालीपन महसूस होगा। अगर 1-2-4 मिनट के लिए आया तो भी वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जब आप बिजी रहेंगे न तो आपके पास रोने का टाइम होगा, न आपके पास सोचने का टाइम होगा, न ही आप खाली बैठ पाएंगे। अपने आप को कैसे भी करके बिजी कीजिए, या ऐसे लोगों के साथ चले जाइए जो कि बहुत खुश रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और कोई भी काम आप ना कर सके तो कम से कम अनाथ आश्रम्स में जाइए या वृद्धाश्रम्स में जाइए, या उन लोगों को देखिए जो कि आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं है। अपने आप को फील करवाइए कि यार यू आर वैल्यूएबल। और जब आप ये वॉइड आपका भर जाएगा तो धीरे धीरे ये इंटेंसिटी इस फीलिंग की कम होने लगेगी दोस्तों। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यू उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए थोड़ी थोड़ी प्रयास कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज कहूंगा दोस्तों, एक लेवल पे आपको उस पर्सन को भूलना पड़ेगा, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, आपको यहां से आगे जाना पड़ेगा दोस्तों। आगे जाने के पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन, सभी कोशिशें कर लीजिए। सारी कोशिशें करने के बाद भी अगर ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा तो मैं आपको बोलूंगा कि ये इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता, ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। जिसको आपकी फीलिंग की परवाह नहीं है, उस इंसान के लिए आप इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको एक जबरदस्त शायरी बोलूंगा, उस इंसान को मुंह पे जाइए और बोलिए ये शायरी कि कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। दोस्तों बोल दीजिए ये, उसके बाद कभी पलट के मत देखिए, थोड़ा तो एटीट्यूड रखिए यार। इस दुनिया में आए हो तो क्या किसी एक इंसान के कारण मरने और जीने के लिए आए हो? आपके अंदर तो काबिलियत है सैकड़ों लोगों को मदद करने की, सैकड़ों लोगों को इंस्पायर करने की आपके अंदर काबिलियत है। इस दुनिया के अंदर कुछ तो रचने की, इतिहास बनाने की, और आप एक इंसान के कारण अपनी पूरी पोटेंशियल को नष्ट कर रहे हो। इसी ब्रेकअप में आपके पास दो सोच है, एक वो इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, अब मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, और दूसरा उस इंसान ने मुझे छोड़ा, अब तो मैं जिंदगी शान से जीऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसने किसको छोड़ा है। दोस्तों चॉइस आपकी है, पहले को चुनते हो या दूसरे को चुनते हो। दोस्तों आई नो ऐसी सिचुएशन में कई लोग आत्महत्या तक की सोच लेते हैं, मायूस हो जाते हैं, अपने आप को टूटा हुआ समझ लेते हैं, गिरा हुआ समझ लेते हैं, अपनी जिंदगी को बेकार समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, वो इतिहास बदलते हैं, वो इंसान बहुत बड़ा बनता है। आपका ब्रेकअप हुआ है, मैं तो कहूंगा गुड न्यूज, क्योंकि आपको एक और मौका मिला है और ज्यादा मैच्योर होने का। मैं कहूंगा गुड न्यूज, क्योंकि अब तो आपको मौका मिला है ये समझने का कि रिश्तों के लिए क्या चाहिए, और सारी गलतियां जो आपने इस रिश्ते में की वो वापस से कभी ना दोहराएं, ये अपने आप से वादा कीजिए। एंड दोस्तों आखिरी चीज जो मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप का चेहरा अपनी आंखों के सामने हमेशा रखिए। जिस रूम में आप रहते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं तो वहाँ माँ बाप का फोटो जरूर रखिए। अपने माता पिता से रोज बात कीजिए, अपने माता पिता की आवाज को फील कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25, 30, 40 साल तपस्या की है आपको रेज करके इस लेवल पे लाने के लिए। इनकी बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी है, ये आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम करे, बहुत बड़ा काम करे। दोस्तों क्या एक पर्सन के कारण आपको इनकी बचपन से की हुई आज तक की तपस्या को वेस्ट करना चाहते हैं? दोस्तों ये इतनी बड़ी नाइंसाफी आपके पेरेंट्स के साथ होगी कि जिसके लिए भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों अपने माँ बाप के आंखों में आंखें डाल के कहिए कि यार आपसे ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई है नहीं। उनके चरण स्पर्श कर दीजिए और उनको वादा कीजिए कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत ताकत बनाइए इस ब्रेकअप को, अपनी इस मुसीबत की घड़ी के अंदर खड़े हो जाइए अपने दोनों पैरों पे, और पूरी दुनिया को एक बार फिर से बोल दीजिए, आ रहा है मेरे अंदर का शेर फिर से शिकार करने के लिए। दोस्तों बिकम बिग बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर बोर्न टू विन। You're born to win. You are a star. You are a super duper star. Don't ever feel that you are less क्योंकि एक आदमी ने आपको छोड़ा। Alright? वापस से कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। रिलेशनशिप के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों के बाद, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तब तक जुड़े रहिए मुझसे इस चैनल के थ्रू। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड अगर आपकी कोई और भी समस्या है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना सके तो हमें ज़रूर बताइए। वी विल डू आवर बेस्ट टू क्रिएट द वीडियोज़। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
इज इट रियली हेल्पिंग यू, वो भी आप कमेंट के द्वारा हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। विदा लेना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह राठौर।